पूरी दुनिया को पता है 19 मार्च 2026 को टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज फिल्म का क्लैश होगा। लेकिन एक्चुअल में इन दो फिल्मों के क्लैश के बीच में जीत किस फिल्म की होगी एंड एक्चुअल में कौन सी फिल्म लॉस के अंदर जाएगी एंड कौन सी फिल्म ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। अब देखो ये दोनों ही फिल्में इतनी बड़ी है जो कि बहुत तगड़ा कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखती हैं एंड ये फिल्में अगर एक सेपरेट रिलीज डेट पर दोनों रिलीज होती है, क्लैश नहीं करती, तो ये इजीली बड़ी बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड ब्रोक करेगी। जहाँ करंटली बात करें यश की फिल्म टॉक्सिक की, तो टॉक्सिक यश की वो फिल्म होने वाली है जो कि उनकी KGF चैप्टर 2 के बाद नेक्स्ट फिल्म होगी एंड इस फिल्म का वेट लोगों को बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद, लगभग 3 साल बाद यश बड़े पर्दे पर फिर एक बार ऑडियंस को दिखाई देंगे। एंड वही दूसरी तरफ बात करें अगर हम लोग धुरंधर पार्ट 2 की, तो धुरंधर जिस तरीके की अनबिलीवेबल सक्सेस ये फिल्म हुई, इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्दी मेकर्स ने रिलीज करा जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऑलरेडी करंटली धुरंधर फिल्म अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर धमाल मचा रही है एंड इसी का क्रेज डाउन ना हो इसलिए मेकर्स 19 मार्च को जल्द में ही इसका सेकेंड पार्ट भी लेकर आएंगे जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देखा जाए तो करंटली दोनों ही फिल्म्स के पास अपने अपने बहुत बड़े रीजंस हैं कि क्यों लोग इनके लिए पागल हो जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो टॉक्सिक मूवी ने ही अनाउंस अपनी रिलीज डेट करी थी पिछले साल कि वो इस साल 19 मार्च 2026 को आएंगे। लेकिन धुरंधर मूवी में जितने लोगों को सरप्राइज मिले उससे बड़ा सरप्राइज उनको एंड में मिला जब उन्होंने पोस्ट क्रेडिट सीन में धुरंधर पार्ट 2 का टीजर देखा एंड उसकी रिलीज डेट देखी है 19 मार्च 2026। लेकिन वेल अब ये तो क्लैश ऑन हो गया लेकिन स्टिल अभी फ़िलहाल बहुत सारे, अगर आप ट्विटर पर स्पेशली देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग फिल्म्स के अगेंस्ट में जो है कमेंट वगैरह आपको लोग करते हुए दिखाई देंगे एंड ये भी बातें बहुत फैलाई जा रही है कि धुरंधर 2 पोस्टपोन हो रही है या फिर टॉक्सिक मूवी पोस्टपोन हो रही है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। जब भी ऐसी बातें चलती हैं मेकर्स किसी न किसी तरीके से कन्फर्म कर ही डालते हैं कि उनकी फिल्म पीछे नहीं हटेगी एंड वो आएगी सेम डेट के ऊपर। एंड करंटली अभी देखा जाए तो इन दोनों ही फिल्म्स के और कह सकते हैं कि एक आध कंटेंट तो रिलीज हो चुके हैं। जहाँ करंटली देखा जाए तो अभी फ़िलहाल दोनों ही फिल्में अपने प्रमोशंस को भी स्टार्ट कर ही देने वाली है कुछ टाइम में। लेकिन बात रही इस फिल्म की तो सबसे पहले तो जो टॉक्सिक मूवी है ये फिल्म एक बहुत बड़ी होगी क्योंकि इसका जो बजट है वो लगभग 300 से 500 करोड़ के मिड में बताया जा रहा है एंड अभी करंटली इसका फुल बजट ऑफिशियली रिवील तो नहीं हुआ है लेकिन कुछ टाइम बाद इसका बजट भी पता चल जाएगा। वही धुरंधर 2 की बात करें तो करंटली 0 बजट बताया जा रहा है क्योंकि पार्ट 1 फिल्म जो बनाई गई थी वो एक ही सिंगल फिल्म होने वाली थी लेकिन जब फुटेज हो गई तो वो 6-7 घंटे की फुटेज हो गई एंड इसीलिए पार्ट 2 को कोई सेपरेट इन्होंने शूट नहीं करा। इसीलिए मेकर्स इतना जल्दी ये पार्ट लेकर आ रहे हैं एंड इसलिए करंटली इसकी बजट भी 0 बताई जा रही है एंड ऑलरेडी फिल्म प्रॉफिट में ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन बात रही इस फिल्मों की तो दोनों फिल्में पैन इंडिया रिलीज होने वाली है एंड जहाँ बात रही बजट की तो इसके अंदर धुरंधर 2 इजीली जीत रही है टॉक्सिक से एंड टॉक्सिक मूवी को बहुत ज़्यादा कलेक्शन करना पड़ेगा सिर्फ हिट फिल्म का टैग लेने के लिए। लेकिन धुरंधर 2 ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुकी है। लेकिन बात रही इन फिल्मों की तो दोनों फिल्में जो है पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होने वाली है क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेजेस में आएगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा स्क्रीन काउंट्स में एंड वेल ये बहुत बड़ा इशू रहेगा कि किस फिल्म को ज़्यादा स्क्रीन्स मिलेगी या फिर क्या इक्वल स्क्रीन्स के ऊपर ये फिल्में इंडिया में रिलीज होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम आएगा वो आएगा IMAX के ऊपर एंड IMAX का क्या फिलहाल इस फिल्म का दोनों ही स्टेटस होने वाला ही अभी तक अनक्लियर्ड है लेकिन लेट्स सी। लेकिन मेरे ख्याल से ये फिलहाल कुछ चीज़ें जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो तूफान आएगा वो आएगा ओवरसीज़ में एंड ओवरसीज़ में धुरंधर 2 को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन वेल बात रही धुरंधर पार्ट 2 की तो धुरंधर पार्ट 2 को ओवरसीज़ में गल्फ कंट्रीज़ में बैन हो सकती है जैसे पार्ट 1 गल्फ कंट्रीज़ में भी बैन हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी इसने 300 करोड़ रुपए की ओवरसीज़ से कलेक्शन करी जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड अगर पार्ट 2 भी में भी बैन हो जाती है पार्ट 2 गल्फ कंट्रीज़ में तो शायद मेरे ख्याल से
टॉक्सिक भी क्लैश में है, तो शायद आई थिंक 250 से 300 करोड़ के मिड में इजीली ये ओवरसीज से भी कलेक्शन कर सकती है। लेकिन वही बात रही टॉक्सिक की, तो टॉक्सिक एक ओवरसीज से अनइमेजिनेबल कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखती है, क्योंकि इस फिल्म को ओवरसीज में जो फिल्म स्टूडियोज डिस्ट्रीब्यूट करेंगी वो होने वाले हैं 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो। जी हाँ, करंटली ये बातें चल रही हैं जज अपने रामायण फिल्म से पहले इस फिल्म को ओवरसीज में एक बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एंड इसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं नमित मल्होत्रा, एंड इसलिए मेरे ख्याल से ओवरसीज से ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर अचीव कर सकती हैं। एंड अगर फिल्म धमाकेदार होती है तो ये ओवरसीज से बहुत तगड़े नंबर्स ड्रॉ करेगी। मेरे ख्याल से ओवरसीज में इजीली टॉक्सिक फिल्म जीत जाएगी। लेकिन मेन बात रही इंडिया की, तो आई थिंक मेरे ख्याल से हिंदी के अंदर यश की फिल्म टॉक्सिक है, अगर अच्छी बनती है तो मेरे ख्याल से ये फिल्म 500 करोड़ का नेट करने का पोटेंशियल स्टिल रखती है। एंड वही धुरंधर 2 की बात रही तो मेरे ख्याल से ये फिल्म भी 600-700 करोड़ इजीली हिंदी नेट में भी कमाएगी। डेफिनेटली 900 करोड़ भी ये फिल्म क्रॉस कर सकती है, लेकिन देखते हैं फिल्म को किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन मेरे ख्याल से 600-700 करोड़ इजीली हिंदी नेट के अंदर धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज कलेक्ट कर सकती है। एंड बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया की बात रही तो मेरे ख्याल से वो भी प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है एज़ कम्पेयर टू दोनों फिल्म्स के लिए। लेकिन वेल ये फिलहाल कुछ चीज़ें थी। एंड मेरे ख्याल से बात करें तो हिंदी के अंदर डेफिनेटली जो धुरंधर 2 है वो जीत जाएगी। एंड ऑल इंडिया की ग्रॉस में बात करें तो शायद मेरे ख्याल से थोड़ा यहाँ पर ऊपर नीचे मामला हो सकता है। बाकी मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हो सकता है कि 2 फिल्में सेम डे के ऊपर आए, क्लैश करें, लेकिन दोनों की दोनों ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो जाए। एंड करंटली अभी देखा जाए तो धुरंधर 2 प्रॉफिट में ऑलरेडी आ चुकी है एज कम्पेयर टू टॉक्सिक फिल्म। लेकिन मेरे ख्याल से वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑडियंस से डिसाइड करेगी कि कौन सी फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये ऐसा पहली बार होगा हिस्ट्री में जो कि दोनों फिल्में क्लैश करेगी एंड दोनों की दोनों ऑडियंस को पसंद आएगी एंड दोनों बन जाएंगी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। बाकी इनका फाइनल जो एंड कलेक्शन होगा वो कितना होगा वर्ल्ड वाइड क्रॉस, आप आपकी ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। एंड मेरे ख्याल से ये भी फिल्म ऐसी होगी जो कि 1,000 करोड़ का क्लैश होने के बाद ही कलेक्शन करेगी। बाकी देखते हैं 19 मार्च 2026 को कौन सी फिल्म तबाही मचाती है।